बच्चों, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन की है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनना। आप सब लोगों को मालूम है कि दुनिया के प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि चांद पर एलियन की एक कॉलोनी है। यानी कि उन्होंने चांद पर एक एलियन को देखा था और उसी एलियन ने उन्हें वापस जाने का इशारा भी किया था। ये बातें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। तो ये कहानी हम एक एलियन से संबंधित है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है, एक जहाज़ था। उस जहाज़ में एक साइंटिस्ट और उसके 2-3 साथी साथ में थे। वो जो साइंटिस्ट था वो ऊपर एलियन की खोज करने के लिए उन सबको अपने साथ लेकर आया। उसने अपने साथियों से कहा कि हमारे मानव ने अंतरिक्ष में यान को खोजा है और वहाँ पर हम भेजा है और हम भी चाहते हैं कि वह अंतरिक्ष यान तुम वापस लेकर आओ, क्योंकि उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने धरती पर संपर्क बनाने के लिए इस यान का इस्तेमाल किया है और एलियंस को ऊपर जाकर उनकी खोज करके उन्हें नीचे लेकर आने की कोशिश भी करना। साथी लोग उसकी बातें सुनते हैं और उन्हें कहते हैं, ठीक है सर, हम ऊपर जाकर उन्हें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी साइंटिस्ट कहता है कि जब मैं यहाँ से तुम्हें इशारा करूँ तब तुम लोग ऊपर जाना और उन एलियन की खोज करना। सभी साथी राजी हो जाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही उन्हें इशारा मिला, तीनों के तीनों वहाँ से उड़ गए। बहुत दूर जाने के बाद तीनों साथी वहाँ से उड़ते हुए वहाँ चारों तरफ उनको देखने लगे। उन्हें तो कोई नज़र आ नहीं रही थी कि कोई ग्रह हो ऐसा जहाँ पर एलियन हो। अब एलियन तीनों साथी उड़ते उड़ते आसमान की ओर जाते हैं और उन्हें एक ग्रह मिल जाता है। उस ग्रह में उन्हें 3 एलियंस दिखाई देते हैं। वे एलियंस के पास पहुंचकर उन्हें अपने अंतरिक्ष यान को लौटाने और साथ चलने की बात कहते हैं। यह सुनते ही एलियंस चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या बात हुई? ये हमें साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, इनके साथ तो हम नहीं जा सकते। एलियंस उन तीनों को कहते हैं कि किसी से हम मिलना नहीं चाहते और तीनों के तीनों आपस में थोड़ी सी बात करते हैं। बात करने के बाद उन्हें यह एहसास होता है कि ये हमें लेने के लिए आए हैं और ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन तीनों साइंटिस्ट के जो साथी थे वो कहते हैं, नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। वो समझाते हैं कि हम तुम्हें साथ इसलिए लेकर जाना चाहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट तुम्हारी खोज करके तुम्हारी कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन एलियंस कहते हैं कि नहीं, हम अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे जाने पर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यह सुनकर तीनों साथी बोलते हैं, ठीक है, अब हमें तो अकेले ही नीचे वापस जाना होगा, लेकिन क्या तुम हमें हमारा अंतरिक्ष यान लौटा सकते हो? एलियंस कहते हैं, नहीं, हमारे पास तुम्हारा कोई अंतरिक्ष यान नहीं है। और तीनों साथियों को कहते हैं, अब तुम सुरक्षित नीचे पहुंच जाओ, नहीं तो बाकी के एलियंस आके तुम्हें परेशान कर सकते हैं या तुम परेशानी में पड़ सकते हो। तीनों के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वापस धरती की ओर आने लगते हैं। तीनों साथी वहाँ से निकलकर अपने साइंटिस्ट साथी के पास आने लगते हैं। उन्हें नज़दीक ही अपना जहाज़ नज़र आ जाता है और वह वहाँ से उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वह अपने साथी से कहते हैं चलो यहीं पर उतरते हैं और अपने साइंटिस्ट साथी से बात करते हैं। तीनों नीचे आते हैं और जब साइंटिस्ट उनके सामने आते हैं तो उनसे वो सारी बात शेयर करने के लिए बहुत ही उतारू रहते हैं। तीनों साइंटिस्ट उनसे कहता है कि तुम ना तो यान लेके आए और ना ही उनको साथ लेके आए हो, ये क्या? साइंटिस्ट जब उनसे ये बातें कहता है तो तीनों साथी बोलते हैं सर हम तो लाने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमसे जो बात कही वो बात जब हम आपको बताएंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि अरे ये तो बहुत ही सही किया है। उन तीनों ने हमसे ये कहा, हमें 3 एलियन मिले और उन तीनों ने हमसे ये कहा कि हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो पृथ्वी वालों को भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी, क्योंकि हमारे जाने से तुम्हें कई तरह की हानियां हो सकती हैं। साइंटिस्ट ने उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और उनसे कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम उनसे मिलके आए और तुम उनको साथ ना लाकर, क्योंकि इससे हमारे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को भी हानि होगी और हमें भी। ये बात सुनकर सभी खुश हुए और उन्होंने ये फैसला किया आगे से एलियंस की खोज करने के लिए हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो परेशान होते हैं ना जब हमारे लोग उनके पास आते हैं। तो इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई। ठीक है बच्चों, बाय बाय।